संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा होता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू भी ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, ये इधर भी देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर। इसका अर्थ इसी दासा हो गया, जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि की। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। कुरान शरीफ से अनुवादित संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, अपने आत्माओं। अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। पवित्र वेदों ने बता कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है। और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले दुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। महाराज जी, परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले? जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले, और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहां परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है सिंहासन पर, यानी तख्त पर। सिंहासन पर कहो, तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है और वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुल्कदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहां से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर
पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास पंथ गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को कहते हैं। पर गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्यार, कूड़ छुड़ा झूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम
तो आज थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं। ये कुल के सृजनार के सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं, अमर लोक से सतलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। मुलुकदास जी भी कहते हैं कि अमर लोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठौर है एक तू, भया एक से दो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने जो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आंखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया। अब दास को भेजा उस परमात्मा ने, कैसे भेजा है अब प्रमाण देते हैं। वैसे कहने से बात नहीं बनती। यही कबीर सागर है जिसमें परमात्मा कबीर जी स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का ज्ञानी, कबीर जोगजीत रूप, उसी को ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जब जोगजीत का रूप धारण करके ये कभी ज्ञानी रूप धारण कर लेते हैं अपने पुत्र का, आप स्वयं ही आते हैं वो परमात्मा। तो वहां जब प्रथम बार आए परमात्मा, ये देखो सबसम वेद बोध, कबीर सागर में सबसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूं थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल प्रपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के फंद से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि धर्मदास, मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूं ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा, हे परमात्मा, आपने उसको वचन दे दिया और ठीक है बाप कलयुग में आ भी गए। चौथी बार परमात्मा ने कहा, चारों युगों में आया हूं मैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम जीवों को समझाया।
अब कलयुग में धर्मदास मैं सबको पार करूंगा, जो इस नाम को ग्रहण कर लेगा और मेरे ज्ञान को मान लेगा। तब इस काल ने क्या कहा था वहां पर कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले वो हमारे मुख में आन सबोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा वचन नहीं माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद करेंगे। कलयुग में ऐसा कर दूंगा और तेरे नाम ते कबीर कबीर के नाम ते सारे गुण गाओगे, कबीर साहब, और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश वाहक जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को। हे मालिक, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, आपके साथ कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, जेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में दाता। आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, अभी तक तो इंसानियत शेष है, इंसानों में मालिक भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को? तब कबीर साहब ने कहा धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूं और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकटा होगा पिछली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊंगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तो ये मेरी बात तने धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, जो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक? JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का।
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी, 30 में से 32 कम कर दो 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगी तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे, वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया में सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूं, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को ये नाम मिला, ये मंत्र आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 96, इन 2-2.5 साल में कोई ज्यादा संगत हमारी बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको चलने दे। अब देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल एकम पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूं, अभी ना बताना, कुछ दिन किसी का यकीन नहीं होगा, तू झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया
विशेष किसी को बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्य ज्ञान एक ही रह जाए कबीर भगवान का। पुण्यात्माओं त्यागो उनको, रीत ने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने खुल्लम खुल्ला कहा, ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं, और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहशरीर, आते सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया, यहाँ पर जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया, और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में, तो अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम में रहोगे तो। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। तो पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहां आ जाएंगे, मोक्ष गारंटीड है। और यहां रहोगे इतने ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। झूठ का हुआ पर्दाफाश, नकली गुरु हुए हताश। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।
सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।